तहसाने का रास्ता बंद होने से ट्यूब लाइटों पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी वजह शायद ये थी कि नूरे ने स्विच ऑन कर दिए थे। इस वसी वारीद कमरे में दीवारों के साथ शीशे की अलमारियां बनी हुई थी और इन अलमारियों में यून के पैकेट भरे हुए थे। समीना के ख्याल में हर पैकेट 5 किलो का जरूर होगा। उस हिसाब से वो इरवन 2 टन से भी ज्यादा हो सकती थी। लाहौर हाजी अब्दुल्ला का हेडक्वार्टर था, यहाँ से पूरी दुनिया को माल सप्लाई होता था। ये तो एक गोदाम था, हो सकती है इस तरह के और भी कई गोदाम हो जो इसी तरह इरवन से बड़े हुए हो। शाहपरी भी हैरान नजरों से अलमारियों को देख रही थी। वो अपने साथी को मुखातिब करते हुए कह रहा था, कैसी रही हमारी ये चाल। विंडो से बचकर पनाह लेने के लिए हमारे डेरे पर आई थी। इन्हें पता नहीं था कि हम उनसे भी बड़े उंडे हैं। आज की रात तो जश्न मनाएंगे। काबू ने हंसते हुए जवाब दिया, ताजा माल है, मजा आ जाएगा। अपन तो गलियों में फिरने वाली फकीरनियों पर ही गुजारा करते रहे हैं, मगर इनको देखो कैसी चमक रही हैं। हाँ, जिंदगी में पहली बार ऐसी चीज मिली है। आज तो वाकई जश्न मनाएंगे। नूरे ने भी हल्का सर के लगाया, फिर समीना की तरफ देखते हुए बोला, आज तुम लोगों को पता चलेगा कि आधी रात को अकेले घर से निकलने का क्या नतीजा निकलता है। क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम लोग? समीना को ज्यादा अंदाज में हटलाई, तुम तो खुद सियानी हो, तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। दूरे ने हंसते हुए कहा, शराफत से हमारी बात मान लो। हंसी खुशी राजी हो जाओगी तो बाद में हम तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ आएंगे। नहीं, शमीना को ज्यादा अंदाज में पीछे हटते हुए बोली, तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें छोड़ दो। कैसे छोड़ दें बीबी? दूरा भी आगे बढ़ते हुए बोला, जिंदगी में पहली बार तो ऐसी चीज मिली है, कैसे छोड़ दें? हम शोर मचाएंगे। शमीना ने धमकी दी। इससे क्या होगा? दूरे ने कहा, जितना मर्जी चीज लो, तुम्हारी आबादी तय जाने से बाहर नहीं जाएगी। बाबरी भी मिन्नत समाजित करती हुई पीछे हट रही थी। उर्ताफो ने उसे घेर कर दीवार से लगा दिया था। शाहबरी के लिए अब पीछे हटने की जगह नहीं थी। उसने एक तरफ हटना चाहा, मगर तावू शिकारी कुत्ते की तरह उस पर जपता था। लेकिन शाहबरी झुकाई देकर नीचे बैठ गई। दूसरी तरफ समीना भी कुछ ऐसी सूरतियाल से दो चार थी। दूरे ने समीना पर छलांग लगाई तो बड़ी फुर्ती से झुकाई देकर एक तरफ हट गई। उसके साथ ही वो चीखी थी, एक्शन शाहबरी! और वे दोनों ने बैक वक्त अपनी अपनी शलवार के नेफों में उड़ते हुए पिस्तौल निकाल दिए। बस अब खत्म हो गया तुम लोगों का ड्रामा। समीना नूरे को पिस्तौल की जद पर लेते हुए बोली, तुम समझे कि हम वाकई गुंडों से बचने के लिए यहाँ आई थी? और जब तुम धोखे से हमें तहखाने में ला रहे थे तो हम कुछ नहीं समझी थी। हम तो खुद इस तहखाने में आना चाहती थी और तुम लोग बड़ी आसानी से हमारे जाल में फंस गए। कौन हो तुम लोग? नूरे ने कहा। उनके हाथों में पिस्तौल देकर उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तुम्हारी मौत, समीना ने कहा। लेकिन नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। हमारा मामला तो हाजी अब्दुल्ला से है। तुम लोग तो उसके मामूली कारिंदे हो, तुम्हें जिंदा रखा जाएगा ताकि तुम लोग हाजी को बता सको कि यहाँ कौन आया था। समीना? नूरा इखलाया। उसका चेहरा खौफ से स्याह पड़ गया। पहचान लिया? समीना मुस्कुराई। पहले भी देखा था मुझे। नहीं, दूरा बोला। हाजी की इकबाल टोन वाली कोठी को भी तुमने ही आग लगाई थी। हाजी ने हमें होशियार कर दिया था, मगर फिर भी हम धोखा खा गए। अगर तुम्हें अपने फर्ज का एहसास होता और दिल में हवस ना होती तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती थी, समीना ने कहा। अब आजी की इस गोदाम का हाल भी इकमाल टोन वाली कोठी जैसा होगा और अरबों रुपए मानित की ये हिरवन चंद मिनट में धुआं बनकर उठ जाएगी। हाथ उठा लो और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। उन दोनों ने हुक्म की तामील में देर नहीं लगाई। तहजाने में रस्सियां भी मौजूद थी और उन्हें बांधने में समीना पर जरा भी दुश्वारी पेश नहीं आई। उन दोनों ने मुजाहमत भी नहीं की थी। शमीना को खौफ इस तरह उनके ज़हन को लपेट में ले चुका था कि वो मुजाहमत कर ही नहीं सके थे। शाहफरी, समीना उन दोनों को बांधने के बाद सीधी होती हुई बोली, तुम यहीं रुको, मैं उस्मान को बुला कर लाती हूँ। उसने दीवार के सुराग में हाथ डालकर एक कुंडे को घुमाया। ऊपर वाले कमरे के फर्श का वो हिस्सा नीचे आ गया। तहसाने से बाहर आकर समीना मोहतात अंदाज में चलती हुई थबीले के फाटक के पास आ गई। फाटक की ओर ने रुककर उसने 2 उंगलियां ऊँटों पर डालकर सीटी बजाई और इंतजार करने लगी। चंद देर बाद इंस्पेक्टर उस्मान वहां आ गया। सबीना उसे तहखाने में ले आई। अलमारियों में बड़ी हुई हिरवन देखकर उसकी आंखों में चमक उभर आई। नूरा तो देखकर वो चौंक गया। दूरा भी अजीब सी नजरों से उसी की तरफ देख रहा था। उस्मान ने समीना के हाथ से पिस्तौल ले लिया और उसकी नाली नूरे की खोपड़ी पर रखकर त्रैगर दबा दिया। नूरे के सर से खून की धार बह निकली। उसने 1-2 झटके लिए और खत्म हो गया। ये क्या किया तुमने? समीना ने उसे घूरा। ये मुझे जानता है और अच्छी तरह पहचानता है। इंस्पेक्टर उस्मान ने उसके कान में सरगोशी थी। फिर वो ताफू की तरफ देखते हुए बारोब लहरे में बोला, मुझे जानती हो तुम कि मैं कौन हूँ? नहीं जी, ताफू ने जवाब दिया। वो नूरे का हाजिर देखकर काम फूटा था। मुझे बत मारे जी, मेरे निक्के दिक्के बच्चे हैं। तुम्हें उन लोगों के निक्के निक्के बच्चों का ख्याल नहीं आता जिन्हें तुम लोग बेदर्दी से मौत के घाट उतार देती हो? इंस्पेक्टर उस्मान ने ठोकर मारते हुए था। इसके साथ उलझकर वक्त जाया मत करो। समीना ने उस्मान को टोक दिया। हमें अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके जहाँ से निकल जाना चाहिए। समीना चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, तुम बाहर जाओ और टूटा फूटा फर्नीचर और लकड़ियां वगैरह नीचे फेंकते रहो। हम नीचे का काम संभाल लेंगे।
इंस्पेक्टर उस्मान ऊपर चला गया और कोठरी के सामने बार में से लकड़ियां उठा उठाकर नीचे फेंकने लगा। उसमें टूटा फूटा फर्नीचर, ज्यादातर टूटे हुए तांगे और दरख्तों की खुश्क लकड़ियां थी। समीना और शाहपरी को लकड़ियां उठा उठाकर अलमारियों के साथ साथ ढेर करती रहीं। उन्हें इस काम में तकरीबन 1 घंटा लग गया और इस 1 घंटे के दौरान हिरवन के पैक्टों से भरी हुई खार अलमारी के साथ अच्छी खासी लकड़ियां जमा हो चुकी थी। समीना और शाहपरी ने नूरे की लाश और रस्सियों से बंधे हुए ताफों को उठाकर चबूतरे पर डाल दिया और लिफ्ट को ऊपर भेज दिया। उस्मान ने नूरे की लाश को उठाकर एक तरफ डाल दिया और ताफू को भी पैर से धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। उस्मान, माचिस नीचे फेंको, समीना ने ऊपर देखते हुए था। इंस्पेक्टर उस्मान ने जेब से माचिस निकालकर नीचे फेंक दी। समीना ने शाहपरी को इशारा किया और वो लिफ्ट वाले चबूतरे पर खड़ी हो गई और समीना आगे बढ़कर अलमारियों के सामने लकड़ियों को आग लगाने लगी। लकड़ियों के साथ जगह जगह पतली शाखों वाली खुश्क झाड़ियां भी रखी थी। उन झाड़ियों ने फौरन ही आग पकड़ दी। समीना ने 5-6 जगहों पर आग लगा ली थी जो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी थी। समीना ने दीवार के सुराग में हाथ डालकर लिफ्ट के मैकेनिज्म को हरकत दी, लेकिन उस चबूतरे ने अपनी जगह से हरकत नहीं की। वो मैकेनिज्म को बार बार हरकत देती रही। समीना का दिल उछलकर हल्क में आ गया। बार बार कोशिश के बावजूद वो चबूतरा टस से मस नहीं हुआ था। तहखाने में आग तेजी से फैल रही थी और धुआं बढ़ रहा था। आग की तपश से एक अलमारी का शीशा चिटक कर गिरा तो चन्नाके की आवाज से शाहपरी भी बदहवास हो गई। इंस्पेक्टर उस्मान भी ऊपर से लिफ्ट के मैकेनिज्म को बार बार हरकत दे रहा था, लेकिन मकसद पूरा नहीं हो रहा था। इसे छोड़ दो उस्मान, हमें हाथ से पकड़कर ऊपर खींचो, जल्दी करो, आग फैल रही है, समीना ने ऊपर देखते हुए कहा। उस्मान ने झुककर समीना का हाथ पकड़ दिया और उसे ऊपर खींचने लगा। ऊपर आकर समीना एक तरफ खड़ी हो गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी। उस्मान एक बार फिर झुककर शाहपरी को ऊपर खींचने लगा। शाहपरी भी ऊपर आ गई। जल्दी करो, कुछ लकड़ियां तहखाने के अंदर फेंक दो ताकि आग मजीद फैल जाए, समीना ने कहा। वो तीनों लकड़ियां उठा उठाकर तहखाने में फेंकने लगे। यहाँ तक कि रास्ते वाली खला भी लकड़ियों से बंद हो गई। बीजे से ये लकड़ियां आग पकड़ती तो तबीले का ऊपर वाला हिस्सा भी आग की जद में आ जाता। उन्होंने कोठरी में भी बहुत सी लकड़ियां फेंक दी थी। मैं दोपहर को बुलाती हूँ और तुम इसे उठाकर फाटक के पास ले आओ उस्मान, समीना ने तावू की तरफ इशारा करते हुए था और दौड़ती हुई तबीले के फाटक के करीब चली गई और पैरी की तरह 2 मुड़ियां मुंह में डालकर सीटी बजाई। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर तफैल गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। उसकी हेडलैम्प्स और बत्तियां भी बुझी हुई थी। बिकी खोल तफैल, जल्दी करो, समीना ने कहा और अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। इसी दौरान इंस्पेक्टर उस्मान ताबू को उठाकर वहां ले आया था। तफैल ने डिक्की खोल दी। उस्मान ने ताबू को डिक्की में ठूंस कर ढकना बंद कर दिया। फिर वो और तपैल मिलकर नूरे की लाश उठाकर ले आए और उसे तबीले के सामने सड़क के दूसरे किनारे पर डाल दिया। इसी दौरान समीना और शाहपरी कार की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। इंस्पेक्टर उस्मान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और तपैल दूसरी सीट पर। समीना ने मुड़कर देखा। तहखाने वाली कोठी से धुआं निकलना शुरू हो गया था, जिसका मतलब था कि तहखाने में आग फैल रही थी। उस्मान ने यू टर्न लिया और कार को चौक की तरफ मोड़ दिया। चौक पर सिगरेट और चाय की दुकानें बंद हो चुकी थी और यहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। उस सड़क से निकलने वाली एक सड़क तुहाक नवाज रोड थी जो बागबानपुरा से होती हुई शालीमार तक चली गई थी। सामने वाली सड़क कुछ आगे जाकर जीटी रोड से मिल गई थी और दाईं तरफ वो सड़क थी जो घोड़े शाह और चाह मीरा की तरफ चली गई थी। वो लोग उसी सड़क से आए थे। चौक से उस सड़क की तरफ एक घाटी सी बनी हुई थी। उस्मान ने उस तरफ कार मोड़ दी। घाटी पर थोड़ा ही आगे सड़क के किनारे एक छोटी सी पुलिस चौकी थी। ये जो कि एक मकान में बनी हुई थी। इस वक्त रात का एक बजने वाला था। चौकी के दफ्तर वाले दरवाजे के बाहर अगरचे एक बल्ब रोशन था, लेकिन दरवाजा बंद था। उस्मान ने चौकी से 10-12 गज आगे निकलकर कार रोक ली। बीच उतरा और डिक्की में ताबू को निकालकर सड़क के किनारे पर डाल दिया और दोबारा स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। दूसरे ही लम्हे कार तूफानी रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। उन्हें अपने ठिकाने में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। शारिंग वगैरह उनकी इंतजार में जाग रहे थे। अलबत्ता मरियम अपने कमरे में सो रही थी। बहुत देर लगा दी तुमने, हम तो परेशान थे, नो लेकिन उनकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ कुछ देर तो हो गई, लेकिन हम ताम अधूरा छोड़ना नहीं चाहते थे, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों के बिखरे हुए बाल देखकर अंदाजा होता है कि कुछ दुश्वारी पेश आई थी, शारिन ने बारी बारी समीना और शाहपरी की तरफ देखते हुए कहा। दुश्वारी? वो तो हमने खुद पैदा की थी, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाजी के सिर्फ 2 गुंडे वहां मौजूद थे जिन्हें काबू में करने के लिए हमें कुछ ड्रामा करना पड़ा। इसके अलावा और कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई। काम हो गया, नो लड़के ने कहा। जाहिर है, समीना मुस्कुराई। उसके बगैर तो हम वापस भी ना आते। अब तक तो उस इलाके में क़यामत बर्पा हो चुकी होगी। इस मर्तबा तो आज ही यकीनन पागल हो जाएगा। वहाँ कितना माल था? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। माल? समीना एक बार फिर मुस्कुराई। मेरे ख्याल में कम अज कम 2 टन हेरोइन तो जरूर होगी। अब तक धुआं बनकर उड़ चुकी होगी और उस जहरीले धुएं का आम लोगों पर जो असर होगा उसका मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये धुआं लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच जाएगा। 2 टन? शारिक लेने में हैरत थी। इसीलिए तो कह रही हूँ आज इस मर्तबा जरूर पागल होगा, समीना ने कहा।
मेरा ख्याल है आप लोग चाय तो जरूर पियेंगे। करीब खड़ी हुई रजिया ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाई, इस वक्त तो वाकई चाय की तलब महसूस हो रही है। उस्मान ने जवाब दिया। रजिया बावर्ची खाने चली गई और आधे घंटे बाद सबके लिए चाय बनाकर ले आई। चाय के दौरान वो सूरतियाल पर तबसरा करते रहे। 2:30 बज गए। इंस्पेक्टर उस्मान ने घर जाने का इरादा वायर किया तो शारिक ने उसे रोकेगा। इंस्पेक्टर उस्मान फौरन ही रुकने पर तैयार हो गया। आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं, आराम से सोते रहना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, समीना ने कहा और उस्मान को ऊपर की मंजिल के कमरे में ले आई और बत्ती जला दी। ये तारनर का कमरा था और इसमें 2 तरफ खिड़कियां थी। इंस्पेक्टर उस्मान दरवाजे में खड़ा समीना की तरफ देख रहा था। समीना इस वक्त कमरे के अंदर थी। जब वो बाहर निकलने लगी तो उसका कंधा उस्मान के कंधे से कतरा गया। समीना ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बाहर निकल गई। वो बिस्तर पर लेट गया और जल्दी नींद की आगोश में पहुंच गया। हाजी को ये इतला रात 2 बजे मिली थी। उसके खिलाफ अवाम का गुस्सा सर्द पड़ गया था और अवामी मुजाहरे भी खत्म हो रहे थे। उसे अपने आदमियों से सूरतियाल के बारे में मुसलसल इतलात मिल रही थी। वो अगर चाहता तो अपनी किसी कोठी में जा सकता था, लेकिन एहतियातन वो वसनपुरे वाले उसी मकान में मुकीम था। वो इस वक्त सो रहा था। टेलीफोन उसके बेड के करीब ही रखा हुआ था। उसकी आंख दूसरी घंटी पर ही खुल गई थी। कमरे में सब्ज रंग का नाइट बल्ब जल रहा था। पहले वो ख्वाबीदा सी नजरों से इधर उधर देखता रहा। फिर तीसरी घंटी बजी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और फिर दूसरी तरफ से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर हाजी के होश उड़ गए। वो गैर शऊरी तौर पर एक झटके से उठकर पलंग से उतरकर खड़ा होगा। ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम लोग कहाँ मर गए थे? हाजी दाड़ा। मैंने और शौकत ने 10 बजे डेरे का चक्कर लगाया था जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। उस वक्त सब ठीक था जनाब। नूरा और ताबू कमरे में हुक्का पी रहे थे। हम चंद मिनट उनके पास बैठे थे। पता नहीं ये सब कुछ कैसे और कब हो गया। मैं शोर की आवाज सुनकर बाहर निकला। उसी वक्त 2 आदमी में आग लगने की तरह देने के लिए चौकी आए थे और जब मैं चौकी से बाहर निकला तो दरवाजे से चंद फुट के फासले पर नूरे की लाश पड़ी थी। वो रस्सियों से बंधा हुआ था और उसे सर पर गोली मारकर हलाक किया गया था। बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। हाजी उसके खामोश होने पर चीखा। मैं अपने सिपाहियों को लेकर जाए बगुआ पर पहुंचा तो आग बेकाबू हो चुकी थी। आग इस वक्त भी काबू से बाहर है। आसमान धुएं से ढका हुआ है। फायर ब्रिगेड का अभी दूर दूर तक पता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब भी पहुंच चुके हैं और आपके लिए एक इतला और ये है कि सिंहपुरा मोड़ की तरफ जाने वाली सड़क पर काबू भी रस्सियों से बंधा हुआ मिला है। वो जिंदा है? हाजी ने पूछा। जी जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। उसने बड़ी अजीब बात बताई है जनाब। ताफू का बयान है कि 2 जवान और खूबसूरत लड़कियां गुंडों से बचने के लिए उनके डेरे पर घुस आई थी। ताफू और नूरे ने उन्हें गुंडों से बचाने के लिए डेरे में पनाह दी थी, लेकिन उन लड़कियों ने पिस्तौल निकाल लिए और उन्हें तरफ आने का रास्ता खोलने पर मजबूर कर दिया। उनमें एक लड़की ने अपना नाम समीना बताया था। यकीनन वही होगी, हाजी गुर्राया। उसके अलावा दुनिया की किसी लड़की में इतनी जुर्रत नहीं है कि हाजी के डेरे में कदम रख सके। उसके साथ 2 आदमी भी थे, दूसरी तरफ से कहा गया। उनमें से एक आदमी बाद में तहखाने में आया और उसने नूरे को गोली मारकर हलाक कर दिया। समीना ने पूछा कि उसने गोली क्यों मारी तो उस शख्स ने कहा था कि नूरा उसे पहचानता है। ओह, ये कौन हो सकता है? हाजी चौंक गया। आपके अंदर का ही कोई आदमी होगा जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। ताबू कहाँ है? हाजी ने पूछा। पुलिस की तहवील में जनाब। इंस्पेक्टर साहब भी आ चुके हैं और उससे मामले की पूछगछ कर रहे हैं। खत्म कर दो उसे। उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझे? हाजी के लहजे में बेड़िए जैसी हुर्राहट थी। अब ऐसी कोई कोशिश करना बेकार है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। क्यों? क्या उसने आबे हयात पी लिया है? हाजी चीखा। वो बाकायदा पुलिस की कस्टडी में है और आप तो अखबार वालों को जानते ही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अखबार वालों को ऐसे वाकयात की इतला कैसे मिल जाती है। इस वक्त भी कम से कम 7 प्रेस रिपोर्टर और फोटोग्राफर उस जगह मौजूद हैं और उन्होंने ताबू से उगलवा लिया है कि डेरा आपका था और तहखाने में 1.5-2 टन के लगभग हीरोइन रखी हुई थी। कुत्ते का बच्चा, हाजी गुर्राया। खत्म कर दो उसे, हर सूरत में खत्म कर दो। यह मुमकिन नहीं है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। इकबाल टाउन वाले केस में आपके आदमियों को थाने के अंदर खत्म कर दिया गया था, जिसके नतीजे में न सिर्फ थाने का पूरा अमला बल्कि डीएसपी तक को मुअत्तल कर दिया गया था। हमारे इंस्पेक्टर साहब को शायद पहले ही से इस बात का शुबा था कि इसको खत्म करने की कोशिश की जा सकती है। इस तरीके उन्होंने ताबू को कड़ी हिफाजत में रखा हुआ है और किसी को उससे मिलने की इजाजत भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ने डीएसपी और एसपी साहब को इतला दे दी है। वो लोग भी अब पहुंचने वाले होंगे। ठीक है, इंस्पेक्टर से कहो मुझसे बात कर ले, हाजी ने कहा। इंस्पेक्टर साहब तो जाए बगुआ पर ही हैं जी, मैं उन्हें आपका पैगाम दे देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। और उसके साथ ही लाइन बेजान होगी। हाजी ने रिसीवर पटक दिया और दरवाजे पर आहट सुनकर उस तरफ मुड़ गया। उसका मेजबान शफकत दरवाजे में खड़ा था। किसका फोन था हाजी साहब? शफकत ने पूछा। क्या हुआ, बड़े गुस्से में आप? वो लड़की समीना, हाजी गुर्राया। वो मुझे मिल जाए तो मिल जाएगी तो गुस्सा उतारेंगे ना। शफकत ने उसकी बात काट दी। वो तो छल्लावा बनी हुई है, छल्लावा। अब क्या किया उसने? आपकी बातों में मैंने ताबू का नाम सुना था।
उस लड़की ने सिंहपुरा पर एक ढेर को आग लगा दी है। 2 टन एवन जलकर लाख हो गई है। ये लड़की तो मुझे वाकई तबाह करके छोड़ेगी। जब तक समीना और शाहरुख खत्म नहीं हो जाते मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। हाजी